वाक्तनु हियते महि देव हिरञ्जरायुः थोड़ा इसको घुमा दो। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतापतये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन की एकाग्रता के लिए संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान
जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। सीता राम 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 सीता। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब पीछे में कुर्सियां और लगवा दो, है नहीं कुर्सी। श्री राम कथा में एक दिन कहा था और आज भी वह वाक्य आया भगवान श्री राम के लिए कि राम सुख सिंधु
और आनंद के सागर है। कि जैसे सागर में केवल खारा जल है, उसमें और कुछ नहीं मिलता, तो वैसे ही भगवान में केवल आनंद ही आनंद है। ये सुख और दुख की कल्पना तो मनुष्य की व्यक्तिगत है, अन्यथा परमात्मा में, परमात्मा के भजन में केवल आनंद ही है। तभी तो बड़े बड़े राजा महाराजा संपूर्ण राज्य को, ऐश्वर्य को, पद प्रतिष्ठा को त्याग करके और भगवान के भजन में लग जाते थे। कबीरदास जी भी कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में, कि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। तो ऐसे ही संतों ने भी अपना अनुभव बताया। वैसे ही आज भी वाक्य आया था कि राम सहज आनंद निधान, मन मुस्काई भानुकुल भानु। जब प्रतिकूलता वाली बात आई, कड़वे वचन सुनने को मिले, कठोर वचन सुनने को मिले कि आज राज्याभिषेक नहीं होगा बल्कि 14 साल का वनवास होगा, तो भगवान सहज ही आनंद का निधान है सुनकर के और प्रसन्नचित्त हो गए। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो प्रतिकूलताओं से, दुख से, कष्ट से, समस्याओं से घबराते नहीं, क्योंकि वे भगवान के भजन में हैं। तो भजन में भी सुख है, आनंद है। उस सुख में, आनंद में उन्हें प्रतिकूलता प्रतीत नहीं होती, कष्ट प्रतीत नहीं होता। हम लोग जब साधन भजन में रहते हैं तो भोजन, नींद, सुख सुविधाएं, इन सब से तो दूर रहा जाता है। तो उस समय हम सूत्र धारण करते हैं कि समस्या नहीं, अगर समस्या को तपस्या समझ लिया जाए। समस्या तभी बनती है जब हम उसे समस्या समझते हैं, और जब समस्या को तपस्या समझ लें तो फिर अब वो समस्या नहीं रह गई, वो तो तपस्या हो गई है। और अपने मन से कोई तपस्या करता है तो तपस्या तो है ही, लेकिन यदि भगवान के मन से तपस्या की जाए तो फिर वो तपस्या, वास्तविक तपस्या वही है। जैसे करवा चौथ का आप लोग व्रत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि पति की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, तो वो व्रत कहलाता है, तप कहलाता है। लेकिन जब पति के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अपने पर कोई दुख आ जाए, कष्ट आ जाए और उसे हम सहन कर जाएं, तो वो तपस्या नहीं बल्कि अब महातप हो गया, महाव्रत हो गया। अगर इस महातप को, महाव्रत को भारत देश में धारण किया जाए तो तलाक की समस्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए समस्या नहीं है यदि उसे तपस्या समझ लेते हैं। भगवान श्री राम ने यह करके दिखाया। घोर प्रतिकूलता आ गई, पूरी अयोध्या वीरान हो गई 14 साल के लिए, लेकिन भगवान को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वे तो बड़े प्रसन्न चित्त हैं। जब महाराज दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए तो पूरे अयोध्या में करुण रस छा गया, शोक संताप में सभी ग्रस्त हो गए। मां कौशल्या, सुमित्रा आदि सभी विलाप करने लगी, बहुएं विलाप करने लगी। धीरे धीरे पूरे नगर भर में खबर फैल गई, सब विलाप करने लगे, छाती पीट पीट करके रोने लगे, कैकेयी की निंदा करने लगे कि ये अपनी पति की मृत्यु का कारण है, अपने पुत्रों को वन भेज दिया, पति का स्वर्गवास हो गया, कुल कलंकिनी हो गई। उसी समय कुलगुरु वशिष्ठ जी वहां पर आए। महाराज दशरथ के शरीर को एक दिव्य नौका में औषधियों के माध्यम से सुरक्षित रखने के लिए रख दिया गया, क्योंकि चारों पुत्रों में कोई पुत्र नहीं है तो अग्नि संस्कार कौन करेगा। आजकल डॉक्टर लोग एसी में रख देते हैं, आईसीयू में रख देते हैं, या बर्फ की सिल्ली पर रख देते हैं शव को, उसकी रक्षा करने के लिए। तो वशिष्ठ जी भी देखिए, एक गुरु का धर्म क्या है। वे चाहते तो राम जी को बुलाने के लिए दूत भेज सकते थे वन में, लेकिन राम जी के लिए नहीं दूत भेजा, न लक्ष्मण जी के लिए भेजा। पहले तो सबको समझाया अपने ज्ञान से, समशांत किया कि मानव शरीर नश्वर है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, इस सत्य को स्वीकार करके रहना है।
तो फिर किसी के जाने पर विलाप क्यों करना है? और फिर उन्होंने इस संसार में क्या नहीं पाया? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त किए, वशिष्ठ जी जैसे सद्गुरु प्राप्त हुए, अयोध्या जैसा राजवंश प्राप्त हुआ, और पूरी आयु व्यतीत करके गए हैं, तो फिर उनके लिए इतना विलाप क्यों? तो हर प्रकार से समझा करके सबको समशांत किया, और फिर शीघ्रगामी चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ पर दूतों को भेजा कि जाओ जल्दी से जल्दी भरत को बुला करके लाओ, कैकेयी देश जाओ। और भरत को कुछ बताना नहीं, बस इतना ही कहना कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने शीघ्र बुलाया। काम क्या है बताया नहीं, बस यही कहा कि जल्दी आओ। न वाणी से बताना है, न अपने शरीर की मुद्राओं से भी पता नहीं चलना चाहिए कि अयोध्या में क्या हुआ है। तो दूत चल दिए। उधर जब से अयोध्या में ये सब घटनाएं घट रही हैं, तो भरत जी को दुःस्वप्न हो रहे हैं। सपने जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक स्वप्न होता है प्राकृतिक संकेत करने के लिए, भविष्य में कुछ होने वाला है तो आपको संकेत मिलेगा उसका। सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्वप्न हुआ तो बस 2-4 दिन में घटना घटने वाली है। 3 बजे हुआ तो 1 महीने बाद होगा, 2 बजे हुआ तो 2 महीने बाद होगा, ऐसे क्रम है उसका। और कुछ सपने होते हैं कि आप विचारों में खोए रहते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, तो वो सपने भी बस कल्पनाओं की भांति आते रहेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। और दिन के सपने का भी कोई महत्व नहीं रहता। भरत जी के पास तो सांकेतिक स्वप्न हो रहे हैं। रोज रात को वो क्या देखते हैं कि महाराज दशरथ को कभी कोई काला रूप धारण करके आती है स्त्री, और वो दक्षिण दिशा में खींच करके ले जा रही है। तो कभी कुछ अशुभ स्वप्न देख रहे हैं, तो उन्हें रोज जागने पर चिंता होती है कि लगता है कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, अवश्य ही कुछ न कुछ वे कष्ट में हैं। तो रोज शिव जी को मनाते हैं, जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और अपने नाना श्री को भी बताते हैं, मामा जी को बताते हैं कि दुःस्वप्न हो रहे हैं पिताजी के लिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या बात है। नाना जी भी समझा देते हैं उनको, दान पुण्य करा देते हैं। तो इधर भरत जी ऐसा आपस में बैठ करके विचार कर ही रहे हैं शत्रुघ्न जी के साथ में, कि तभी दूत वहां पर पहुंच गए, और दूतों ने जाकर के प्रणाम किया और कहा कि हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ जी ने आपको बड़ी शीघ्रता से बुलाया है, अतः आप जल्दी से जल्दी यहाँ से अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। तो भरत जी ने पूछा कि गुरुदेव, और बहुत जल्दी बुलाया है तो बात क्या है? अयोध्या में सब सकुशल तो है? महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? सब कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन दूत तो पहले ही गुरु जी ने कह दिया था। उन्होंने कहा सब ठीक है, सब आनंद में, सब सकुशल हैं, आप जल्दी से जल्दी चले, गुरु जी ने आपको किसी विशेष कार्य से बुलाया है। भरत जी बार बार पूछते हैं, लेकिन वो लोग कुछ बताते नहीं। तब नाना श्री से, मामा जी आदि सभी लोगों से भेंट करके विदा लेकर के वे वहां से चल देते हैं। और रास्ते में भी बार बार पूछते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते। बिना विश्राम किए दिन रात चलते ही रहते हैं, बस घोड़ों को खिलाने पिलाने के लिए, थोड़ा सुस्ताने के लिए छोड़ते हैं, अन्यथा दिन रात चलते ही रहते हैं, और शीघ्रता करते हुए अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही सीमा में प्रवेश किया तो न कोई सांप दिखाई दिया, न कोई शेर, न कोई हाथी, अर्थात हिंसक जीव जंतु कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सीमा के किनारे तो जंगल जैसा भाग रहता है, और कोई दिखाई नहीं दिया। तो भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न जी से कि कोई हिंसक जीव जंतु नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब है कि अयोध्या में अहिंसक नहीं, परम अहिंसक अर्थात राम जी नहीं। क्योंकि जो परम अहिंसक होते हैं, तो उस परम अहिंसक के प्रभाव में हिंसक जीव जंतुओं को भी शांति मिलती है, और वो भी अहिंसक हो जाते हैं,
और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि स्वच्छंद विचरण करते। साधु संतों के पास में सांप, शेर, डकैत, ये सबको शांति मिलती है, इसलिए वो बिना किसी को कष्ट दिए स्वच्छंद विचरण करते हैं। इसका मतलब है अयोध्या में राम जी नहीं है, अन्यथा अभी तक तो कोई ना कोई हिंसक जीव जंतु दिख गया होता। फिर पूछते दूतों से, पर वो फिर भी कुछ नहीं बताते। अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो नगर द्वार, मंदिर, देवालय, इन सब की ओर देखते हैं तो नगर द्वार पर जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देवालयों में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो प्रसन्नचित्त नहीं लग रही, मुख म्लान सा लग रहा है उनका, उदास से हैं वो, क्योंकि नगर देवियां, नगर देवता भी प्रसन्नचित्त नहीं है। भगवान चले गए और उधर राजा का भी स्वर्गवास हो गया। सरयू जी मलिन लग रही, उदास सी लग रही हैं। तो भरत जी को फिर शंका हुई, फिर पूछते हैं, पर दूतों ने फिर भी नहीं बताया। अब नगर में प्रवेश किया तो नगर के जो नगरवासी हैं, अयोध्यावासी हैं, वो भरत जी को दूर से देख के प्रणाम करते हैं, पर वहां से हट जाते हैं, कोई नजदीक नहीं आना चाहता। आपस में कानाफूसी करते हैं कि सारी ये कुचक्र का कारण भरत जी तो नहीं है कहीं, भरत जी ने तो अपनी मां को नहीं सिखा दिया था राज्य के लिए। तो भरत जी को फिर शंका होती है कि नगरवासी मुझे देख के हट क्यों जाते हैं प्रणाम करके, और ये सब उदास क्यों लग रहे हैं। पहले तो मेरे स्वागत में जहां भी रहता था तो आते थे, सामने प्रसन्नचित होकर फूलों की वर्षा करते थे, प्रसन्नचित दिखाई देते थे, अवश्य कुछ न कुछ हुआ है। तो चूंकि उनको महाराज की बड़ी चिंता है, स्वप्न भी उन्होंने ऐसे ही देखे, इसलिए वो सबसे पहले महाराज दशरथ का अर्थात अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। और वह जानते हैं कि पिताश्री ज्यादातर माँ कैकेयी के कक्ष में रहते हैं, महल में रहते हैं, इसलिए वो दूतों से कहते हैं कि मेरे रथ को माँ कैकेयी के महल में ले चलो। तो महल के पास जैसे ही रथ पहुंचा, भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ उतरते हैं और महल के राजद्वार में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो माँ कैकेयी को सेविकाओं ने सूचना दी, वो आरती की थाली लेकर के दौड़ी हुई आती है और भरत जी के द्वार पर ही आरती करती है और स्वागत करते हुए भीतर लेकर के जाती है। लेकिन माँ कैकेयी को जैसे ही भरत जी ने देखा तो विधवा वेश में देखा, श्वेत वस्त्र धारण किया हुआ, बिना श्रृंगार की देखा। तो अब भरत जी को और जल्दी व्याकुलता हो गई, बड़ी चिंता हो गई कि क्या हो गया ऐसा। तो भरत जी कुछ पूछे उसके पहले ही माँ कैकेयी कहती हैं कि बेटा नाना श्री, मामा जी आदि सब सकुशल तो हैं, मेरे मायके में सब ठीक तो हैं। भरत जी जल्दी जल्दी कहते हैं हाँ माँ सब एकदम बहुत ठीक है, सब लोग का स्वास्थ्य ठीक है, पर ये बताओ पिताश्री कहाँ है, जल्दी बताओ, मेरे मन में बड़ी व्याकुलता है, मैं पिताजी से भेंट करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तो माँ कहती है पिताश्री क्या बताऊं बेटा, आओ बैठो, मैं सब बात समझाती हूँ। कि तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगधार्यो, तात बात। बेटा मैंने सब प्रकार से हर बात बना ली, बहुत प्रयत्न किया मैंने, क्या बात बना ली माँ। कहा बताती हूँ धैर्य धारण करो। मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे सारे रास्ते साफ कर दिए, अब तुम्हें कोई विघ्न नहीं होगा। और तुम्हें पता है मेरा सारा सहयोग इस दासी मंत्रा ने किया, आज यदि ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो गया होता, क्या हो गया होता। कहा वो भी बताती हूँ, सब कुछ ठीक हो गया, केवल एक ही बात बिगड़ गई। क्या बात बिगड़ गई? तो कहा कि बेटा ये सारी की सारी बात बनाने में केवल एक बात बिगड़ गई कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब तो भरत जी ने जैसे ही सुना वैसे ही मूर्छित होकर के गिर गए। उन्हें जो शंका थी कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और माँ का भी रूप ये देखा तो शंका तो थी, लेकिन जैसे ही समाचार सुना कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया वैसे ही मूर्छित होकर के गिर गए।
जब चेतना जागी तो घोर विलाप करते हैं कि हे पिताश्री, एक पिता अपने पुत्र को जन्म दे करके पाल पोष करके बड़ा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, वृद्धावस्था में मेरे लिए लाठी का सहारा होगा, पर मैं तो आपकी कोई सेवा ना कर सका। मेरा दुर्भाग्य कि मैं अपने पिता की कोई सेवा ना कर सका, और सेवा करना तो दूर, अंतिम समय में मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सका। कैसा दुर्भाग्य हूं कि अंतिम क्षणों में मैं अपने पिता का दर्शन भी न कर सका। और हे पिताश्री, आप तो मुझे अनाथ करके चले गए, आप तो मुझे भैया राम को सौंप करके भी नहीं गए। जाते समय मेरा हाथ भैया के हाथ में दे करके गए होते तो मुझे कुछ संतोष होता। आप तो मुझे अनाथ करके चले गए, न सेवा मिली, न दर्शन मिला, और न मैं सनाथ हुआ, अब तो मैं अनाथ हो गया। मां, पिता की मृत्यु का कारण क्या था? क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था? और उस समय पिताजी ने किस किस को याद किया? मुझे याद किया। तो कहती हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य एकदम ठीक था, लेकिन वो अंतिम समय में राम, हे राम, हे राम कहते हुए शरीर छोड़े। तो क्या भैया उनके पास में नहीं थे जो वो राम राम पुकारते थे? तब सारी बात बताती है कि आदि होते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, तात बात में। तो जब भरत जी को सारी बात का पता चला, उस कुटिल और कठोर हृदय वाली मां कैकेयी ने जब आदि से लेकर के अंत तक सारी बात बताई कि सारा का सारा कुचक्र, सारा का सारा षड्यंत्र कैसे रचा गया, और कैसे राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन कैसे षड्यंत्र रच करके 14 साल के लिए वन में भेज दिया गया, और राम जी गए तो गए, साथ में देवी सीता और लक्ष्मण जी भी चले गए, और उन्हीं के वियोग में, राम जी के वियोग में राम राम पुकारते हुए दशरथ जी के प्राण चले गए। भरत जी ने जब ये सब सुना तो पहले तो सहम गए। उन्होंने विचार किया कि अरे राम राम, इसका मतलब है कि सारे षड्यंत्र का कारण तो मैं ही हूं। मेरे कारण मेरे राज्य, मुझे राज्य मिले, इसलिए इस कैकेयी ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, और मेरे कारण आज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है और मेरे भाई का वनवास हुआ है। तो जो दुख पिता के मृत्यु पर उन्हें हुआ था, अब वो भूल गए राम जी का वनवास सुना तो, क्योंकि भगवान राम उनके इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं, उनके सर्वस्व हैं। भरत जी का आंतरिक प्रेम प्रकट हो गया कि भरतहु बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। पिताजी की मृत्यु भूल गई, अभी तक जो मूर्छित हुए थे, विलाप कर रहे थे पिताजी के लिए, अब उससे भी ज्यादा दुख हो गया कि राम जी का वनवास हो गया, और वो भी मेरे कारण। धैर्य धारण करते हैं कि धीरज धरी भरी लेहि उसासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा, जो बेकुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि, धीरज धरी। अरे दुष्ट हृदय वाली कैकेयी, यदि तेरे मन में ऐसी कुमति थी, ऐसा ही तुम्हें कुचक्र चलना था, तो मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं दिया तूने तो मुझे इस कुल का कलंक बना दिया। कुल कलंकी हो गया आज से मैं, इस कुल के सर्वनाश का कारण बन गया मैं आज। जिस पिता ने मुझे जन्म देकर के पाल पोष करके बड़ा किया, आज उस पिता की मृत्यु का कारण बन गया। जिस भाई को अपना इष्ट समझ करके, भगवान समझ करके अपना जीवन मैंने समर्पित कर दिया था, आज उसी भाई के वनवास का कारण बन गया।
अरे वर मांगते समय तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं हुई? अरे बेरी भी राम की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, और वो राम तुम्हें बुरे लगे? वन में भेजते समय तुम्हारे मन में कष्ट नहीं हुआ? जगत में ऐसी भी मां होती है। अरे पुत्र कुपुत्र जायते माता कुमाता न भोती, पुत्र को कुपुत्र होते देखा है पर मां को कुमाता होते नहीं देखा। लेकिन आज जगत में तुमने सिद्ध कर दिया कि ऐसी मां भी होती है जो अपने बेटे को वन भेज देती है। और तुम तो अपने पति को भी खा गई। तुम्हारे इस कुचक्र में मेरे पिताश्री महाराज दशरथ तड़प तड़प करके मर गए। अब मुझे पता चला कि वो क्यों राम राम पुकारते हुए प्राण त्यागे। हाय, तुम्हारे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए? तुम्हारा वज्र के समान हृदय फट नहीं गया? इतना कठोर हृदय। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस राज्य को मांगा तो मैं इस राज सिंहासन पर बैठूंगा? आज तुमने जो षड्यंत्र रचा, मुझे कुल कलंकी बना दिया, तो मन तो करता है कि तुम्हारा गला घोट करके, गला दबा करके तुम्हारी प्राण ले लूं, लेकिन मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं उठा सकता तुम पर, क्योंकि राम तुम्हें मां कहते हैं, मां मानते हैं। तुमने भले राम को पुत्र नहीं माना, लेकिन वे तो तुम्हें मां मानते हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि भरत ने मां कैकेयी पर हाथ उठाया तो वो मेरा त्याग कर देंगे। इसलिए मैं तो तुम पर हाथ भी नहीं उठा सकता, मारना तो दूर की बात है जान से, पर इतना अवश्य कर सकता हूं कि दंड तो दूंगा। और तुम्हें दंड यही देता हूं कि हे कैकेयी, अब तुम राजमाता बनती रहना। आज के बाद भरत तुम्हारा पुत्र नहीं और तुम मेरी मां नहीं। आज के बाद कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा। जो राम की नहीं हो सकती वो मेरी कैसे हो सकती है? अतः मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। कभी मुझे पुत्र मत कहना, मैं तुम्हें मां नहीं कहूंगा, आज से राजमाता कहूंगा। तुम्हें राजमाता बनने का बड़ा शौक था तो तुम राजमाता कहलाओ। भरत जी ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया। उसी समय जो षड्यंत्र की गुरु थी मंथरा, सज धज करके आई है वहां पर। कैकेयी ने उसे अपार संपत्ति प्रदान कर दी थी, पूरा गहनों से लदी हुई है। उसे लगा कि अब तो भरत आएगा तो प्रसन्नचित होगा, मेरी प्रशंसा करेगा कि राज्य को प्राप्त कराने में तुमने बड़ा सहयोग किया मां का। तो जैसे ही मंथरा वहां पर आती है तो शत्रुघ्न जी ने देख लिया और वो समझ गया कि यही षड्यंत्र का मूल कारण थी। अतः चोटी पकड़ करके घसीट घसीट करके उसे मारते हैं, लात से, मुक्के से। खून की उल्टियां करने लगती है, चित्कार करती है, बचाओ बचाओ। पर भरत दयानिधि दीन ने छड़ाई। भरत जी ने शत्रुघ्न जी को पकड़ लिया और दया करते कहा कि अरे इस दासी को क्या मार रहे हो? जब हमारी मां अपनी मां नहीं हुई, दूसरे के कहने से क्या कोई मां अपने पुत्र की विरोधी हो सकती है? कुसंगति से बुद्धि बिगड़ेगी तो क्या अपने पति और अपने पुत्र का विरोध करने लगेगी? अतः इस दासी का दोष नहीं है, दोषी तो ये कैकेयी है। पर हम इसे दंड भी नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इसका त्याग कर दिया। मां कैकेयी रोती है, विलाप करती है, क्षमा मांगती है, लेकिन भरत जी अब आंख उठा करके देखते भी नहीं है मां कैकेयी के। कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बाधी कहूँ कछु तो, बाधी कहूँ कछु तो। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी मन में। हठीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में,
राम सिया भेज दैरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखी लजायो। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देखी लजायो। अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो। भरत के नैनों में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तरु भीजत होंगे, काहू वृक्ष तरु भीजत होंगे। तीनों में घन में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, रोई न सकी उर्मिला दीवानी। कौशल्या की छिन गई वाणी, रोई न सकी उर्मिला दीवानी। के कई तो बस एक ही रानी, के कई तो बस एक ही रानी। रह गई महलन में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तेने का ठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। बोली भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महात्मा भरत ने भगवती केकई का त्याग कर दिया। एक भक्त का धर्म है, मौलिक धर्म है कि जो भगवान का नहीं हो सकता वह अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने पुत्र का, अपने भाई का कैसे हो सकता है। तब भरत जी ने देखा कि मैं किसी भी प्रकार से माँ केकई पर हाथ नहीं उठा सकता, उन्हें दंड नहीं दे सकता। पिताजी ने दंड नहीं दिया, प्रभु श्री राम ने दंड नहीं दिया, गुरु वशिष्ठ जी ने दंड नहीं दिया, लेकिन मुझे तो अधिकार है,
क्योंकि आज माँ कैकेयी के कारण से ही सारा विप्लव हुआ और मुझे इसने कुल कलंकी बना दिया। अतः इस कारण से भरत जी ने माँ कैकेयी का त्याग कर दिया और शत्रुघ्न जी के साथ माँ कौशल्या के महल की ओर चल देते हैं कि जिसके इकलौते पुत्र का वनवास हो गया, जिसकी पुत्र वधू का वनवास हो गया और जिसके पति का स्वर्गवास हो गया, उस माँ कौशल्या की क्या स्थिति होगी। और अवश्य ही वो इस सारे विप्लव का कारण मुझे ही मानती होंगी। इस कैकेयी से वह सदा भयभीत रहती है कि अब तो वह राजमाता हो गई तो मुझे बहुत सताएगी और मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो अवश्य ही वो बड़े कष्ट में होंगी। इसलिए भरत जी के पास भी कोई सहारा नहीं है, किसके पास जाए। जब व्यक्ति के पास दुख होता है तो दुख हल्का करने के लिए किसी के पास तो जा करके अपना दुख सुनाएगा ही। तो भरत जी अपना अब वह कुल कलंकी हो चुके हैं तो कहां जाके अपनी सफाई दे। तो इसलिए मां कौशल्या के महल की ओर जाते हैं। दासियों ने सूचना दी मां कौशल्या को, तो वे जैसे ही भरत जी को राजद्वार से, अपने महल के द्वार से भीतर प्रवेश करते हुए देखती हैं तो उठ करके दौड़ने लगती है मानो प्रभु श्री राम आ गए। हा पुत्र कहते हुए दौड़ पड़ती हैं। ना आंखों में उन्हें नींद थी, ना उन्होंने इतने दिनों से कुछ खाया ही था, तो शरीर ऐसे ही कमजोर था और इतना बड़ा दुख का पहाड़ उनके ऊपर मानो टूट पड़ा था। तो इसलिए उस दुख से बोझिल होकर के वो दौड़ती तो अवश्य है अपने पुत्र के लिए, लेकिन रास्ते में मूर्छित होकर के गिर जाती है। भरत जी ने माँ को इस प्रकार से गिरते हुए देखा तो वे भी दौड़ करके आते हैं, माँ को उठाते हैं और बैठ जाते हैं गोद में उनका मस्तक लेकर के और जल छिड़क करके माँ को जगाने का प्रयत्न करते हैं और रोते हैं, विलाप करते हैं। जब माँ को चेतना आती है, अब माँ बैठ गई, अब भरत जी को उन्होंने सीने से लगा लिया और दोनों नेत्रों में आंसू बहाते हुए गदगद हो जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ कौशल्या को देखिए कि कैसा वात्सल्य है कि अपने पुत्र राम के वियोग में नेत्रों से आंसू बहे थे, गले लगाया था, लेकिन आज भरत जी को जब गले लगा रही हैं तो नेत्रों में आंसू तो है, लेकिन वात्सल्य प्रकट हो गया कि जो इतने वर्षों का सूखा हुआ दूध था वो भरत जी के लिए स्तनों से झरने लगा। गायों के स्तनों से दूध झरने की बात सुनी है, लेकिन मां कौशल्या के स्तनों से दूध झर रहा है भरत जी के लिए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। धन्य हो ऐसी मां को कि वह जिस कैकेयी ने षड्यंत्र रच करके अपने पुत्र को वन में भेज दिया, उस कैकेयी के पुत्र भरत के लिए इतना वात्सल्य है, तो निश्चित रूप से इसे ऐसे ही मां के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं कि अपने पुत्र के लिए तो सब माताओं के मन में वात्सल्य होता है, लेकिन सारी जगत के पुत्रों के प्रति वात्सल्य हो, ऐसी मां के गर्भ से भगवान आते हैं। अपने पुत्र राम के लिए जो वात्सल्य नहीं आया वो भरत जी के लिए प्रकट हो रहा है। भरत जी कहते हैं कि मातु तात कहीं देहि दिखाई, कहसिय राम लखन दो भाई, कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा, मातु तात कहीं। भरत जी रोते हुए मां से कहते हैं कि मां, पिताश्री कहाँ है? मुझे एक बार पिताश्री से मिला दो, मैं पिताश्री का दर्शन करना चाहता हूं। मां, भैया राम कहाँ है? भाभी सीता कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहता हूं। मां, ये जगत में कैकेयी ने जन्म क्यों लिया? और यदि जन्म लिया तो ये जन्मते ही बांझ पैदा क्यों नहीं हुई? इस कुल कलंकी भरत को क्यों इसने जन्म दे दिया, जो आज अपने पिता की मृत्यु का कारण बना, जो अपने भाइयों के वनवास का कारण बना? और अगर मेरा जन्म हुआ ही था तो जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया गया? आज मेरे कारण मां अयोध्या वीरान हो गई। आज जो आप पर दुख है कि आपका इकलौता पुत्र वन में भटक रहा है, आपकी पुत्र वधू वन में भटक रही है, आपके पति देव स्वर्गलोक को चले गए, उस सबका मूल कारण मैं ही।
लेकिन माँ, मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो अयोध्या में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं सत्य शपथ खा करके कहता हूं कि यदि मैंने इसमें कुछ जाना भी हो तो मुझे वह पाप लगे जो ब्राह्मण का वध करने से पाप लगता है, जो गौ का वध करने से पाप लगता है, जो बाल हत्या करने से पाप लगता है, जो स्त्री का वध करने से पाप लगता है, जो गौशालाओं में आग लगा देने से पाप लगता है, जो माता पिता का वध कर देने से पाप लगता है। संसार में जितने भी पाप हैं, उपपाप हैं, महापाप हैं, ब्रह्म हत्या के पाप हैं, वो सारे पाप मुझे लगे मां, यदि मैं इस विषय में कुछ भी जानता हूं। मैं सत्य कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सर्वथा निर्दोष हूं। मां ने जब सुना भरत जी के इस वाक्य को तो वे जानती है कि भरत जी सर्वथा निर्दोष है, तब भरत को गोद लगा लेती कि राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, विधु विष छवे श्रवे ही मुआगी, ओई बारी चर बारी बिरागी, भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रति कुल न हो, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। मैं जानती हूं भरत कि राम जी तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम राम जी को प्राणों से अधिक प्रेम करते हो और राम जी तुम्हें प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। आकाश से भले हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि की वर्षा करने लगे, हो सकता है कि हिमालय पर्वत में आग बरसने लगे, वो शीतलता न दे करके वह हिमालय गर्मी देने लगे। ये असत्य है, असंभव है, लेकिन हो सकता है यह भी संभव हो जाए। लेकिन तुम कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते, ये कभी तुम प्रतिकूल नहीं हो सकते, ये कभी संभव नहीं हो सकता। ज्ञान होने पर मोह नहीं रहता, पर हो सकता है कि कभी कदाचित ज्ञानी को भी मोह हो जाए, लेकिन तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते, मैं जानती हूं। अतः इस प्रकार विलाप मत करो, ये सब विधाता का किया हुआ है, ये सब कर्म का भाग्य है, ये सब कर्म का लेखा जोखा है। अतः किसी को दोष मत दो, कोई दोषी नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भाता। और मैं किसी से क्या कहूं, किसी को क्या दोषी ठहराऊं? दोष तो मेरा है कि मैं ऐसी भागिन हूं कि अपने पति के मरने पर भी मेरे प्राण नहीं निकले। पहले सती होती थी माताएं, क्षत्राणी सती हो जाती थी पति के जाने पर। मुझे लोभ है कि मेरा पुत्र राम आएगा तो मैं उसका दर्शन करूंगी, अतः इस लोभ के कारण से मेरे प्राण भी नहीं निकले पति के मरने पर, क्षत्राणी होते हुए भी। और राम जैसे पुत्र के वन में जाने पर, सीता जैसी पुत्र वधू के वन में जाने पर मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, मेरा हृदय तो पत्थर से भी कठोर हो गया है। इतने दुख को सहन करके भी ये फट नहीं रहा। राम जैसे पुत्र के वन में जाने पर भी ये फटा नहीं, मेरे प्राण नहीं निकले। अब इससे बड़ा दुख और पता नहीं विधाता भी और क्या देने वाला है। ऐसा कह करके विलाप करने लगती है। रात बीत जाती है, सारी बातों को बताते बताते एक दूसरे की, रोते विलाप करते हुए। गुरु वशिष्ठ जी को पता चला, वे आए और पुनः सबको समझाया, भरत जी को भी समझाया कि हे भरत, अभी तक तुम्हारे पिताजी को अग्नि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए विलाप छोड़ो और पहले अपने धर्म को देखो। अग्नि संस्कार हुआ। 13 दिनों तक जो भी गृहस्थ आश्रम के लिए नियम है उनका वशिष्ठ जी के आदेश से उन्होंने विधिवत पालन किया। दान पुण्य जितना हो सकता था अपने पिताश्री के लिए भरत जी ने सब कुछ किया। जब
श्राद्ध कर्म पूर्ण हो चुका, तब गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया और एक सभा बिठाई। उस सभा में सारे के सारे मंत्रीगण, सभासद, राजमाताएं और सारे ऋषि महर्षि भी आए। भरत जी सिर नीचे करके विलाप करते हुए बैठे हैं। वो जान रहे हैं कि ये सभा किस लिए लगी है। वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाना प्रारंभ किया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, अपजसु विधिहान। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, सुख दुख, ये किसी के वश का नहीं है, सब विधाता के हाथ का है। इसलिए किसको दोष दोगे? तुम जो कैकेयी को दोषी ठहरा रहे हो, तो कैकेयी तो निमित्त मात्र है, अतः कैकेयी को भी दोषी मत ठहराओ। अयोध्या में अवश्य ही इस समय बड़ी घटना घटी, लेकिन हे भरत, तुम्हारे पिताश्री अपने वचन को रखने के लिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मां कैकेयी को जब वर दे दिया तो अपने वचन को रखने के लिए प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन का पालन किए, उसे मिथ्या नहीं होने दिए। तो वहीं पर राम जी ने भी वचन को सिद्ध करने के लिए वन चले गए, ये जानते हुए भी कि मेरे वियोग में मेरे पिताजी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वन को गए। तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि तुम भी उस सत्य वचन को सत्य करके दिखाओ। तुम्हारे पिता ने राज्य तुम्हें दिया है, अतः पिता के वचन का भी पालन करो। और राज सिंहासन यदि सूना रहता है तो अशुभ का सूचक है, राज्य में अराजकता फैल जाएगी। अतः इस कारण से इस राज्य को तुम स्वीकार करो। मेरा भी आदेश है, पिता का वचन है, माताएं भी सभी चाहती हैं, क्योंकि इस समय ये भी अनाथ सी हो गई है, इस प्रजा का कोई सहारा नहीं है। अतः इस राज्य को तुम स्वीकार करो। ये सारे मंत्री तुम्हारी ओर देख रहे हैं, क्योंकि राम जी लौट के नहीं आएंगे। एक तरफ पिता सत्य प्रतिज्ञ थे, तो दूसरी तरफ राम सत्य प्रतिज्ञ थे। तो अब तुम्हें भी सत्य प्रतिज्ञ होकर के दिखाना है, पिता के वचन को सत्य करके दिखाना है। यदि तुम पिता के लिए शोक करते हो तो पिता तो तुम्हारे सर्वथा अशोचनीय है। अरे जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्रों को प्राप्त कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट रहे, अब उनके लिए क्या शोक संताप करना है? उन्होंने तो हर प्रकार के यज्ञों को करके, दान पुण्य को करके स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया है। इसलिए पिता तुम्हारे सर्वथा अशोच्य हैं। अतः अब आगे देखो कि तुम्हें क्या करना है। भरत जी ने देखा कि पिताश्री का वचन है, गुरु जी का आदेश है, सारी माताएं भी यही चाहती हैं, सारे मंत्री भी यही कहते हैं, सब यही चाहते हैं कि इस राज सिंहासन पर बैठो। लेकिन वो कैसे बैठे? ये राज सिंहासन तो मेरा नहीं, भगवान श्री राम का है, पिताजी तो उन्हीं को देना चाहते थे। ये तो मेरे स्वामी का है, मेरे इष्ट का है। तो क्या स्वामी के पद पर सेवक बैठ सकता है? इसलिए भरत जी स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि मुझे तो एक सेवक का पद स्वीकार है, स्वामी का पद स्वीकार नहीं। इसलिए मेरा तो सब भांति केवल एक ही, सब प्रकार से केवल एक ही हित की बात मुझे नजर आती है कि मैं राम जी को मनाने जाऊं। ये उनका राज सिंहासन है और उन्हीं को ला करके बिठाऊं। यदि आप लोग जबरदस्ती मुझे इस राज सिंहासन पर बिठा देते हैं तो मैं सत्य कहता हूं, ये राज सिंहासन पाताल में चला जाएगा। मुझ पापी भरत के बैठने से ये सिंहासन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं जानता हूं कि पिता का वचन मिथ्या होगा, गुरु का आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। माता पिता भी, माँ भी चाहती है, मंत्री आदि भी चाहते हैं
मैं सबके आज्ञा के विरुद्ध चलूंगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन वो नरक मुझे स्वीकार्य है। मैं अपने प्रभु श्री राम के विरोध में नहीं चल सकता। इसलिए सभी भांति हित मोर, सब प्रकार से मुझे अपना एक ही हित दिखाई दे रहा है कि मैं प्रभु श्री राम की शरण में जाऊं उन्हें मनाने के लिए। और यदि इस राम को मनाने में आप लोग मेरा सहयोग नहीं करते, ये राज सिंहासन, ये स्वजन भाई बांधो, यदि आप लोग मेरा सहयोग नहीं करते, तो मैं सत्य कहता हूं कि जरउस संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। यदि आप लोग मेरा सहयोग नहीं करते हैं और बल्कि विरोध करते हैं, तो मैं सत्य कहता हूं कि आग लग जाए इस सिंहासन में, ऐसे स्वजन भाई बांधवों के शरीर में आग लग जाए जो राम की ओर जाने में मेरा सहयोग न करे बल्कि विरोध करे। मुझे नरक में जाने का भय नहीं है, मैं अनंत जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं राम के विरोध में नहीं जाकर के राम जी को मनाने के लिए जाऊंगा। तो जब राम भरत जी ने ये वचन कहे तो साधु साधु कह करके आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे लोगों के मन में अभी भी ये विचार था कि सारे षड्यंत्र में भरत जी का हाथ है। अवश्य इसी ने राज्य प्राप्त करने के लिए अपनी मां कैकेयी को ये समझाया था और कैकेयी ने सारा षड्यंत्र रचा। लेकिन आज सबकी आंखें खुल गई कि अरे भरत जी तो राम भक्त हैं और वे तो सर्वथा निर्दोष हैं, वे तो कुछ भी नहीं जानते। और सब यही चाहते ही थे कि राम जी का राज्याभिषेक हो, राम जी को वापस लाया जाए, पर कौन करे, कैसे करें। आज सबको भी भरत जी का सहारा मिल गया, अतः सारे लोग भरत जी की सराहना करते हैं और भरत जी के साथ राम जी को मनाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हे भरत, तुमने तो हमारे मन की बात कर दी। तो भरत जी ने कहा कि फिर देर क्यों, कल ही हम लोग सुबह यहां से प्रस्थान करेंगे, कोई यहां पर नहीं रहेगा। तो बच्चों को, बूढ़ों को, गर्भवती नारियों को छोड़कर सभी लोग तैयार हो गए। तभी भरत जी ने सोचा कि संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, जो बिनु जतन चलो तजितानी। ये राज्य तो मेरे प्रभु श्री राम का है, कहीं प्रेम के आवेग में बिना यहाँ पर किसी सुरक्षा के में चला गया और पीछे से पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया तो। इसलिए विश्वास पात्र सैनिकों को चारों ओर से रक्षा का प्रबंध सौंप करके और तब भरत जी अगले दिन राम जी को मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। और उनके साथ में सारे के सारे मंत्रीगण, सभासद, माताएं और गुरुजन सभी लोग तैयार होते। तो जो राम जी की ओर जाने में, भगवान की ओर चलने में हमारा सहयोग न करे, चाहे वो हमारा अपना शरीर ही क्यों ना हो, तो ऐसे शरीर को भी रख के क्या करना। बड़े भाग मानस्तन पावाए, ये शरीर तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि ये शरीर ही भगवान के भजन में सहयोग ना करे, स्वजन भाई बांधो भगवान की प्राप्ति में सहयोग न करे, ये संपत्ति भगवान की प्राप्ति में सहयोग न करे, तो फिर हमारे किस काम की। महात्मा अर्जुन ने कहा था इस वाक्य को भगवान श्री कृष्ण के पास जब वे गीता जी सुना रहे थे कि आग लगे मेरे तन मन को, आग लगे इस हस्तिनापुर को, आग लगे इन स्वजन भाई बांधवों को, जो मेरे कुछ काम नहीं आ रहे, इन्हीं के कारण से मुझे अशांति हो गई, मेरे कल्याण में इस समय कोई सहयोग नहीं कर रहा। एक पद के माध्यम से देखते हैं कि जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, घनश्याम के नाम बिना, राम के नाम बिना,
घनश्याम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना। पंछी पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना। पंछी शंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना। कमल पंख बिना गणित अंक बिना निशामय अंक बिना। कमल पंख बिना गणित अंक बिना निशामय अंक बिना। मोर काहे बेकार नाचना। मोर काहे बेकार नाचना जो घनश्याम बिना। जो घनश्याम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना। पुष्प बाग बिना संत त्याग बिना भजन भाव बिना। पुष्प बाग बिना संत त्याग बिना भजन भाव बिना। श्रृंगार सुहाग बिना सूर्य आग बिना गाना राग बिना। श्रृंगार सुहाग बिना सूर्य आग बिना गाना राग बिना। बिना राम नर ऐसे जैसे। बिना राम नर ऐसे जैसे पथिक मकान बिना। पथिक मकान बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम। क्षत्रि आन बिना विप्र ज्ञान बिना भोजन मान बिना। क्षत्रि आन बिना विप्र ज्ञान बिना भोजन मान बिना। हाथ दान बिना देह प्राण बिना घर संतान बिना। हाथ दान बिना देह प्राण बिना घर संतान बिना। सबकी है बेकार जिंदगी। सबकी है बेकार जिंदगी रघुवर नाम बिना। रघुवर नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना। राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना। राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना जर जाए जीवा पापिनी। राम के नाम बिना घनश्याम के नाम बिना श्री राम के नाम बिना। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की,
श्यानंदेश्वर महादेव की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो आज के इस कथा को महात्मा भरत जी के चरणों में ही समर्पित करते हैं। भरत चरित्र प्रारंभ हो गया और आइए हम सब लोग भी भरत जी के साथ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए वन में चलते हैं और अयोध्या मंदिर में ला करके उन्हें स्थापित करते हैं। बहुत दिनों से अपनी अयोध्या वीरान पड़ी हुई है राम जी के बिना, और संयोग ऐसा बन गया है तो अयोध्या में भी विराजमान हो और हम सबके हृदय में भी भगवान विराजमान हो। लेकिन वो तभी आएंगे जब हमारी जीवा पे राम राम होगा। अब जीवा पे बेटा बेटा होगा, पोता पोता होगा, और जीवा पे संसार संसार होगा, तो राम राम जब तक नहीं होगा तब तक हृदय में राम जी कहाँ से आएंगे। तो अब बहुत बेटा हो गया, बहुत पोता हो गया, अब राम राम अपने मुख पर आ जाए तो सच में भगवान हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अब यजमान गण मंच पर आ जाएं, आरती की तैयारी हो। कल का कार्यक्रम भी उसी प्रकार है। कल सुबह 7 बजे हमारे यजमान गण श्री विनोद पोद्दार जी का जलपान है कल, और श्री गंगाधर जी बनारस से आपका भंडारा है। तो सुबह 7 बजे यज्ञशाला में आप लोग पूजा के लिए पहुंच जाएंगे, और पूजा के लिए अभी शाम को ही धोतियां ले लेंगे, क्योंकि धोती पहन करके ही प्रवेश होगा और माताएं साड़ी पहन करके ही यज्ञशाला में जा सकती हैं। व्यवस्थापक से आप लोग धोतियां ले लेंगे रणजीत जी से। शाम को भजन संध्या में 8:30 से 9:30 सभी लोग आएंगे। बनारस से भी अपनी मंडली आई हुई है, तो अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के शाम को पहुंच जाएं, 8:15 तक ही आ जाएं आप लोग। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख शनकादि शेष अरु सारद, शुक शनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभूषण गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण। कलिमल हरण विषय रस पीकी, सुबह श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की,
चलन रोग भव मोरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्रीरा आरती श्रीरा आरती श्री रामायण जी की। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहमितवामभागं पाण्डो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम हरिः ओं आराधिकं होमो संस्थापेत जले श्रीकलेकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च। ओम शङ्खमध्ये तन्तोऽयं रामित्वा शङ्करोपरि अङ्गलग्न्यामनुष्याणां ब्रह्महत्याभिभूहते। ओम गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगत्य सुखसम्पत्त्या पुण्योऽहं तव दर्शनम्। ओम हरिः ओं मालियेन नित्यमयचन्द्रदेवासानि धर्माणि प्रधान्यासन्न तेहनागं महिमानः सदन्तजपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादात्परार्थात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्त्याय कराळिति तदव्ये श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामक्रीडविश्वे देवाः सभासद। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् सम्बाहुव्यां भ्रमति सम्पदत्रेभ्या वा भूमि जनयन्न देवदेकः। ओम सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलाभे पुण्यागजातिकरवेररसाद पुष्पे बिल्वाप्रवाल तुलसीदलमञ्जले वेत्स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर गृहाणां जगदीश्वर। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नित्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। और आए कल सुबह फिर से जुड़ेंगे और भरत जी के चरित्र का प्रणाम अमृत रसपान करेंगे। कल सुबह 9 बजे फिर जुड़ेंगे। आए जयकारा लगाएं, तो मिलकर बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, आनंद की जय, जय।